आप सबको जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता आप सब भले चंगे परमेश्वर की संधि में प्रार्थना के साथ जीवनों को बिता रहे। इन दिनों में बारिश का कहर हर जगह पर है। बारिश का पानी तूफान मचा रहा है। सिस्टम बिगड़ रहा है। मनुष्य विचार करते हमने स्मार्ट सिटी बनाया है, स्मार्ट सिस्टम्स लगाए, स्मार्ट टेक्नोलॉजी लगाया है, लेकिन परमेश्वर के सामने कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपना घमंड से कहेंगे बाढ़ आने दो, तूफान आने दो, हमने ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी लगाया है, बिल्डिंग गिरेगा नहीं, पानी घर के अंदर नहीं आएगा, सेंसर्स लगाए, अलार्म लगाए, सब कुछ सेफ्टी किया कर कर आपको प्रेशर सुनने को मिलेगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के आगे कोई सिस्टम नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी वर्क नहीं करेगा। स्वर्ग का परमेश्वर जो चाहे उसको मनुष्य रोक नहीं सकता, जो चाहे वो जरूर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मनुष्य भूल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाढ़ आने से क्या क्या प्रोटेक्शन करता है, पानी आने से वो घरों को बड़े ऊंचे से प्रिंद लेकर ऊंचे स्थान में घर बनाते हैं। सोचते हैं कि देखो दूसरे लोगों ने तो नीचे बनाया, उनके घर में पानी आएगा, मेरे घर में पानी नहीं आएगा। नहीं प्रियो, परमेश्वर चाहेगा तो सब कुछ आएगा। प्रभु की चाह को कौन रह सकता है। इन दिनों में हम प्रार्थना करना है। आप जहां पर है, आपकी एक प्रार्थना के द्वारा आपके अड़ोस पड़ोस के लोग बचाए जाने को, किसी का नाश ना हो। परमेश्वर, हम ये नहीं प्रार्थना कर रहे कि प्रभु हमारा ही बचाया जाए, अड़ोस पड़ोस के लोग का बर्बाद होगा तो भी चलेगा। ये नहीं, मेरे द्वारा सब आशीषित पाने पाए, मेरे द्वारा सब बचने पाए। मैं एक धर्मी हूँ, मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं जीवित परमेश्वर की आराधना करता हूँ करके लोग जानने पाए। इसीलिए परमेश्वर ने आपको ठहराया ताकि आप भी प्रार्थना करें, लोगों के लिए प्रार्थना करें, अड़ोस पड़ोस के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर उनका मन बदले, वो भी सच्चा और जीवित परमेश्वर का बेटा और बेटी बनने के लिए परमेश्वर उनको मौका दे। हालेलुया। हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। अनेक स्थानों में पानी का कहर है, बारिश की अभी भी आगाही है अनेक स्थानों में, लेकिन हम डरते नहीं है क्योंकि हम परमेश्वर का बेटा और बेटी है। और परमेश्वर जब बाढ़ को भेजता है, परमेश्वर पानी को भेजता है, तो प्रभु जानता है उससे रोकना भी। हालेलुया। हमको प्रोटेक्ट करना भी परमेश्वर जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है, इसलिए हमें किसी बात की डरने की जरूरत नहीं। हालेलुया। हमारी जान की हिफाजत परमेश्वर करता है क्योंकि वो अपना बेटा और बेटी को लहू से खरीदा है। हम कीमती है। परमेश्वर आपको और मुझे प्रोटेक्शन देगा। हालेलुया। आइए, आज का मेरा विषय है, जब परमेश्वर मौन रहता है। कई लोगों का जीवन में प्रार्थना लगातार कर रहे हैं, लेकिन कई बार प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। जब हम किसी चीज की तलाश में परमेश्वर के सन्निधि में जाते हैं, हमें प्राप्त नहीं होता है, हम बड़ी निराशा के साथ लौटते हैं। प्रभु मुझे दिया नहीं। मैंने 6 शुक्रवार उपवास किया, 7 शुक्रवार मन्नत मांगा, भेंट चढ़ाया, दशवांश चढ़ाया। मन्नतें इसलिए चढ़ाई कि मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुन ले, लेकिन अभी तक सुना नहीं। जरूरी नहीं हर मन्नत परमेश्वर पूरा करे। मैं आपको उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। काईन और हाबिल की कहानी, दोनों ने आराधना किया। आराधना में किसी ने रुकावट नहीं पैदा किया। वो जानते थे कि परमेश्वर को आराधना चढ़ाना जरूरी है, लेकिन जानने में गलती ये किया, अन्न बलि चढ़ाया। काईन परमेश्वर को होम बलि चढ़ाना चाहिए। उसने सोचा मेरे पास तो यही है, मैं यही उपज परमेश्वर को चढ़ाऊं। हालेलुया। प्रभु के सामने गलती वही किया, बाकी चढ़ावा उसने भी चढ़ाया।
कई बार हमारे मन्नतें फेल होता है, सही ढंग से नहीं चढ़ाते, सही मन से नहीं चढ़ाते, सही हृदय से नहीं चढ़ाते। हमारी प्रार्थना में कहीं ना कहीं रुकावट है, ये हम जानते नहीं, लेकिन हम परमेश्वर से नाराज हो जाते। प्रभु मौन क्यों है? परमेश्वर मौन क्यों है? क्यों मुझसे बातें नहीं करता है? आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 13 अध्याय, उसका पहला और दूसरा काम। Psalms 13 वर्स 1 एंड 2 प्रभु का वचन कहता है, ये परमेश्वर तू कब तक, क्या सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छुपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्ति करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? बड़ी सुंदरता का प्रश्न है। दाऊद के जीवन में कई बार ऐसा अनुभव हुआ है। परमेश्वर कई प्रार्थना का रिप्लाई पर दाऊद को तुरंत दिया है। दाऊद को मौत के कुएं से परमेश्वर छुड़ाया, कहने का मतलब मरण से, शाऊल के हाथ से, बीमारी से। दाऊद के जीवन में इतना गहरा बीमारी आ गया, दाऊद सोचा मैं मर जाएगा। 31वां भजन संहिता पढ़कर लिखना, दाऊद परमेश्वर को प्रार्थना और धन्यवाद दे रहा हूं। मैं मर जाऊंगा तो क्या मेरा मिट्टी, मेरा शरीर तेरा धन्यवाद देगा क्या? यदि मैं जीते जी प्रभु तेरा धन्यवाद नहीं दूंगा, मेरे जीवन में कितनी बड़ी हाई है कर दाऊद कहता है। कहने का मतलब वो व्यक्ति हर परिस्थिति में धन्यवाद देने वाला व्यक्ति था। आप में से कई लोगों को पता है, शायद मैंने एक गीत लिखा है, हर परिस्थिति में धन्यवाद। यूट्यूब पर है, फिर आप सुनना उसे। हर परिस्थिति में धन्यवाद, हर पल धन्यवाद। चाहे दुख हो या कष्ट हो या सुख हो, धन्यवाद देना भूलना नहीं। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले व्यक्ति को प्रभु अति प्रेम करता। उसका कारण है, मैंने विपरीत परिस्थिति देखा उसके जीवन में, फिर भी वो नाराज नहीं हुआ, मुझे धन्यवाद दे रहा है। और दाऊद के मन में बेचैनी आ जाता है। जैसे एक बेटा बेटी के साथ अगर माता पिता नाराज हो जाए, अगर वो बात नहीं करे क्योंकि उनका कहना बच्चों ने माना नहीं, तो बच्चे भी एक दिन मुश्किल से गुजार सकते हैं। वो बेचैन हो जाते हैं मन ही मन, क्यों मेरा पापा मुझसे बात नहीं कर रहा है? मैंने गलती किया है, मैंने सॉरी भी कहा है, फिर भी मेरा पापा मेरा मम्मी मुझसे बातें नहीं कर रहा है। अंदर ही अंदर व्याकुल हो जाते हैं, कब बातें करेगा? मैं उनको मनाने के लिए क्या करूं? मैं कैसे उनको प्रसन्न करूं? कौन सी युक्ति में यूज करूं ताकि वो मुझसे बातें करने लगे, ताकि मुझे क्षमा कर दे, मेरे साथ फिर से वो अलाइनमेंट में आए। मेरे प्रियो, दाऊद भी यही करता था। दाऊद सोचता था मैं कहां पाप किया, मैंने गलती कहां किया। श्री दाऊद हमेशा कहता है, मेरे जीवन में अनेक घटना है जो पाप का है, लेकिन परमेश्वर वो सब ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो करुणामय परमेश्वर, दया दिखाने वाला परमेश्वर मुझे कई बार मौत के गड्ढे से छुड़ाया है। Praise the Lord। आज आप में से भी कई लोग हो गए जिसको परमेश्वर ने बचाया है, छुड़ाया है, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं। वो परिस्थिति याद नहीं आता है, उस समय हमारे जीवन में रहता है, अब मनुष्य भूल जाते हैं। लेकिन आगे जब प्रश्न होता है, तब फिर से कहते हैं, प्रभु पिछली बार तो तूने मुझे बचाया था, इस बार क्यों नहीं बचा रहा है? इस बार तू मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहा है? इस बार मेरी प्रार्थना ग्रहण नहीं क्यों कर रहा है? प्रभु तू कहां चला गया? प्रभु कहीं नहीं चाहता है, हम दूर चले जाते हैं। हम जब छुड़ाए जाते हैं, हम जब आशीषित पाते हैं, हम सब कुछ पाने के बाद प्रेज़, और वो खुशी के मारे हम एंजॉयमेंट में चले जाते हैं, और वो टाइम भी हम परमेश्वर के साथ रिश्ता कम कर देते,
और प्रभु को धीरे धीरे भूल जाते हैं। जब परिस्थिति विपरीत आता है, हम दौड़ कर परमेश्वर को संधि में आते हैं। प्रभु, मेरे जीवन में कठिनाई आ गया है, मेरे जीवन में प्रश्न आ गया है, मेरे जीवन में बीमारी आ रहा है, कोई सब डॉक्टर्स डायग्नोस कर रहा है, कोई बीमारी पता नहीं चलता है, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा। प्रभु, अभी तू ही जानता है। सब कुछ परमेश्वर पर डाल देता है। अब तू ही चुना, क्योंकि डॉक्टरों को पैसा दे देकर थक गया। परमेश्वर के सामने एक बार भी प्रार्थना नहीं किया। प्रेज़ लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, केरल में एक प्रभु का दासी था, मेरे ख्याल से 90 इयर्स वो रही, उनका हस्बैंड 85 to 6 इयर्स। उन दोनों ने मरते दम तक हॉस्पिटल में कभी कदम नहीं रखा है। हम पर्सनली जानते, उनकी गवाही है, उनका बुक छपा है केरल में। आप उनके बारे में किसी को भी पूछो, अड़ोस पड़ोस के उनके विश्वासी लोग कई बार उनको बोले। उनके बगल में, उस बहन के बगल में एक बार ट्यूमर आया, बड़ा गांठ, और उसके कारण से कई दिनों से उनको बुखार चढ़ा था। उस समय पर बच्चे छोटे थे। उन्होंने प्रार्थना कर कर उस ट्यूमर को तोड़ा। लगभग 90 साल तक एक बुखार, एक सरदर्द का गोली पति पत्नी ने नहीं लिया। ऐसा एक दंपति प्रेषण केरल में प्रभु का दास और दासी की महानता है। उनका हिस्ट्री बन गया, उनका बुक छप गया। वो लोग विश्वास के साथ, जरा सोचना, 90 साल तक जीना बिना दवा का, बिना मेडिसिन का, परमेश्वर उनको कैसा चलाया। सब कुछ विश्वास पर। वो कहते थे, मर जाएगा तो मेरे बच्चे दफना देगा, लेकिन मेरे बच्चे अनाथ नहीं होगा। परमेश्वर ने उनको बड़ा किया है, परमेश्वर ने उसको संसार में आने दिया है, तो परमेश्वर उनको चलाएगा। हम परमेश्वर की सेवा करते रहेंगे। ओह प्रेज़ द लॉर्ड। कितना विश्वास का शब्द। वो ये नहीं सोचा हम मर जाएगा तो हमारा बच्चे का क्या होगा, अनाथ हो जाएंगे। पति ने कभी सोचा नहीं कि पत्नी दवा नहीं लेगा तो मैं अकेला हो जाएगा, ओ माय गॉड क्या होगा। पत्नी ने कभी, प्रभु का दासी ने भी कभी नहीं सोचा मेरा प्रभु का दास अगर परिश्रम दवा नहीं लेगा मर जाएगा, मैं विधवा हो जाऊंगी, अकेली हो जाऊंगी। नहीं, दोनों का डिसीजन एक था। इतनी लंबी आयु तक परमेश्वर लेकर गया, 90 साल बिना एक गोली। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक पैरासिटामोल तक उनका शरीर में नहीं गया। उन्होंने कहा, ये शरीर परमेश्वर ने दिया है, इसके अंदर जो कुछ भी आता है वो परमेश्वर ठीक करेगा। मुझे डॉक्टर का जरूरत नहीं है, मुझे मेडिसिन का जरूरत नहीं। चंगा करने वाला यहोवा राफा जिंदा है, तो मुझे किसी का हाथ मेरे शरीर पर लगाने की जरूरत नहीं है। मैं जब मरेगा मुझे दफन भी दे देना, एंड फ्यूनरल देना, अदरवाइज मुझे हॉस्पिटल में ले जाने की जरूरत है। उनके बच्चे, उनका विश्वास देखकर, आज एक बेटा प्रभु का दास है, दूसरा है वो परिसर, वो प्रभु में सो गया, एक केरल में सेवा कर रहा है, एक भाई परिसर और भी, हालेलुया, वो भी एक जॉब कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, विश्वास की घोषणा शत्रु को डरा देता है। अगर शत्रु अंधकार की शक्ति से डराते तो हम क्या करना, विश्वास की घोषणा करना है। नहीं, मेरा प्रभु मरा नहीं है, मेरा प्रभु जिंदा है, मुझे छुड़ाएगा, विपत्ति में बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा शरीर में जो कुछ भी हो रहा है परमेश्वर जानता है। मैं परमेश्वर पर ट्रस्ट करता हूँ, मैं डॉक्टरों पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ। डॉक्टर मेडिसिन देता है लेकिन चंगा परमेश्वर करता है। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है, सब कुछ लेकर आता है, लेकिन परमेश्वर जब तक चंगाई नहीं देगा डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है। अगला सप्ताह बुलाएगा, फिर मेडिसिन देगा, फिर डायग्नोज करेगा, फिर सीटी स्कैन, आपका पैसा बर्बाद 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 होते जाएगा। लेकिन जब तक परमेश्वर यहोवा राफा उतरेगा नहीं, उसका हाथ आपके शरीर पर नहीं लगाएगा, चंगाई नहीं होगा। कहने का मतलब इन दिनों में विश्वास आपका बढ़ाइए, विश्वास बढ़ाइए। परमेश्वर मौन क्यों बैठा है? प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रभु में आने के लिए। दाऊद लगातार एक बच्चे के समान गिड़गिड़ाता था, प्रभु तू कहाँ है, कहाँ है? उससे बातें कर, मैं बेचैन हूँ।
दाऊद को अपने बच्चे की चिंता नहीं था, अपनी पत्नी की चिंता नहीं था, अपने सैनिक की चिंता नहीं था, अपने लोगों को चिंता नहीं था, अपने राष्ट्र की चिंता नहीं था, बस चिंता था तो परमेश्वर का। हालेलुया! जब यहोवा के लिए मंदिर बनाने के लिए चिंता था, दाऊद ने सोचा मैं इतना बड़ा राजमहल में ठाट-बाट राज वस्त्र पहनकर, एक समय पर मैं गंदा वस्त्र पहनकर भेड़ों को चराता था, प्रेज़ लॉर्ड, मेरे शरीर में बदबू आता था। आज इतना सुंदर वस्त्र पहनकर बैठा हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर के लिए एक भवन नहीं है। हमेशा परमेश्वर की चिंता करता था। प्रभु ने उसका बेटा सुलेमान के द्वारा मंदिर बनाने के लिए उसकी इच्छा परमेश्वर उसके बेटे के द्वारा पूरा किया। कहने का मतलब, जो परमेश्वर की चिंता करता है, प्रभु आपकी आपके बच्चों की चिंता करेगा। हालेलुया! आपको आपके बच्चों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आपको अपने बीवी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आपका पति की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आपका बिज़नेस की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आपका नौकरी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ़ परमेश्वर की चिंता करो। प्रभु मुझसे रूठ नहीं जाना, प्रभु मुझसे रोज़ बातें करने पाए, प्रभु मेरे जीवन में परमेश्वर हमेशा चाहिए, प्रभु तेरे सिवाय मेरे जीवन में कुछ नहीं कर कर। आप अपने आप को सरेंडर कर गए, परमेश्वर के साथ ही घनिष्ठता बनाइए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर चमत्कार करने जा रहा है। हालेलुया! आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज का सुंदर दिन, सुंदर ब्लेसिंग्स का वचन हमारे जीवन में दिया। हम विश्वास की घोषणा करना है। कई बार शत्रु हमें डराता है, हमें धमकाता है, हमारी बीमारी डालकर, हमारे जीवन में निराशा डालकर, हमारे जीवन में दुख डालकर, हमारे जीवन में वेदना डालकर परेशान करने वाली आत्मा, अंधकार की शक्ति हमारे विरोध में कार्य करने के समय पर इस दिन में प्रभु हमारा विश्वास बढ़ने पाए। हमारा परमेश्वर सोया नहीं है, हमारा परमेश्वर मरा नहीं है, हमारा परमेश्वर मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर, जिंदा खुदा स्वर्ग में बैठा है। तेरा धन्यवाद देते प्रभु, तू जीवित परमेश्वर, वो हालेलुया तेरी हाजिरी हजूरी में प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हर एक जीवन में विश्वास बढ़ने पाए, विश्वास की घोषणा होने पाए। यीशु के नाम से होने दे। दुष्ट आत्मा की शक्ति में डांटता यीशु के नाम से, अंधकार की ताकत टूटने पाए, दुष्ट का बंधन समाप्त होने पाए। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, पराक्रमी काम होने के लिए प्रभु तू मदद कर। धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे दे। तुम छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु इन दिनों में प्रार्थना में इस द्वारा आपके जीवन में बड़े चमत्कार करेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सब आशीष दे। जय मसीह की।